जितांश अग्रवाल के साथ श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस, श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी आप मुझे प्रतिदिन सुन सकते हैं और इन क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। जो विद्यार्थी जिनके लिए अब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है और कोर्स में सम्मिलित हो गया है सीबीएसई बोर्ड के, वो श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और जितांश अग्रवाल से श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस को समझें। यहाँ पर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों के माध्यम से 18 अध्यायों में विभक्त श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो अर्जुन की क्लास लगाई है, उसका सार, संपूर्ण सार और बातें बहुत आसानी से और आधुनिक सरल भाषा में आपको जितांश अग्रवाल के माध्यम से समझने का मौका मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन कह रहा है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह से शेष कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाता है, बढ़ जाता है। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, कुल में जब अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व अर्थात स्त्रियों के पतन से हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं और इन अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है, नारकीय जीवन आरंभ हो जाता है। ऐसे पतित कुलों में पुरखे अर्थात पितर जिनको हम कहते हैं, उनके पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने के लिए समस्त क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि कुल की स्त्रियां दोषित हो जाती हैं। उनसे उत्पन्न संतानें फिर वो सब कुछ नहीं करती जो परंपराएं, जो मान्यताएं धर्म ग्रंथों में आधार पर बताई गई हैं। यह इसका अर्जुन का मत है। यह वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है 41वें श्लोक में, प्रथम अध्याय के 46 श्लोक हैं सिर्फ प्रथम अध्याय में, और अभी अर्जुन ही पांडित्यपूर्ण वचनों को कह रहा है। आगे भगवान कृष्ण बताएंगे अगले अध्याय में, लेकिन अभी हम 42वें श्लोक पर आते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह की अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण के कार्य विनष्ट हो जाते हैं, मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, परंपराएं खंडित हो जाती हैं। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा में भी सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह नरक में वास करते हैं। ऐसा अनेक पुराणों में भी मत है। अरे यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब इस जघन्य पाप कर्म को करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर क्यों तुले हैं, क्यों मारना चाहते हैं? अर्जुन कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर अभी सुन रहे हैं। प्रथम अध्याय का 45वें श्लोक पर हम आ गए। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते को रणभूमि में प्रतिरोध न करने पर अर्थात जवाब न देने पर भी मुझे मार डालें तो भी यह मेरे लिए श्रेयस्कर है। यह अर्जुन ने कहा और इस प्रकार कहकर संजय ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बता रहा है, क्योंकि संजय को भगवान वेदव्यास के द्वारा जो अंतरचक्षुओं की जो दिव्य दृष्टि मिली है, तो उस माध्यम से हस्तिनापुर से ही रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में की मध्य रेखा पर खड़े
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के समस्त मंत्रणा को न केवल देख सकता है अपितु सुन भी सकता है और धृतराष्ट्र को भी बता सकता है। धृतराष्ट्र यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का प्रतीक बनकर रह गया है। और संजय ने फिर से कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर जाकर बैठ गया। और उधर बड़ी अद्भुत बात है ये साहब, धृतराष्ट्र क्या कहता है संजय को, संजय यही वह सुअवसर है जब पितामह को पांडवों की सेना पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने तो शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा कर रखी है और अर्जुन शोक संतप्त होकर के अपना धनुष बाण नीचे रख करके बैठ गया है और पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। ऐसे समय में यदि पितामह आक्रमण कर दें तो वो कुछ क्षण में ही पूरी पांडव सेना का विनाश कर देंगे और फिर मेरा पुत्र दुर्योधन एक छत्र सम्राट होगा इस पूरी अखंड पृथ्वी का। ऐसी सोच वो रखता है। इसलिए धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर का एक पैमाना बताया है। आपको याद रखना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बड़ा अद्भुत है, यह बड़ा अमूल्य है। इसके मोती चुन चुन कर निकाले हैं मैंने, आनंद आ जाएगा आपको। ये ऐसी अमूल्य निधि है, खास करके जो इंटर में और फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ है अभी श्रीमद् भगवत गीता का कोर्स, ऐसे स्टूडेंट्स को आनंद आएगा साहब जितांश अग्रवाल के साथ। आगे बढ़ेंगे। अभी भी संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि